जैसे ही दोस्तों हम वहाँ पहुँचते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि कुछ तांत्रिक वगैरह वहाँ बैठकर सामग्री से पूजा पाठ कर रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश और आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम चलने वाले हैं हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि बहुत पुराना वहाँ पे सोना गड़ा हुआ है और उसकी रक्षा स्वयं वहाँ पर शेषनाग करते हैं। तो 25 दिन में पैसा डबल करने की चाह में आज हम चल रहे हैं उस मंदिर में और हम भी आज के आज अपना पैसा डबल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जंगल के बीच में से सुनसान रास्ते से हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। इस जंगल से जुड़ी हुई दोस्तों एक यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस जंगल में दोस्तों एक दिन एक बंदर की शादी हो रही थी। उसकी शादी में सभी जानवर आए थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक जानवर नहीं आया था। आप हमें बताइए कि वो कौन सा जानवर था और वो वहाँ पर क्यों नहीं आया था। तो चलिए मैं ही अब आपको बता देता हूँ। वहाँ पर दोस्तों उसकी शादी में सभी जानवर आए थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर सिर्फ गधा नहीं आया था, क्योंकि वो इस वीडियो को देखने में बिजी था। कुछ समय सफर में इसी तरह बढ़ने के बाद वहाँ पर हमें अमित शाह और मोदी जी नजर आ जाते हैं। अब पता चला मोदी जी बार बार इतने ज्यादा वोटों से जीत कैसे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच सोने की तलाश में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आके हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी जने पहले से ही आ चुके हैं। वो सभी भी यहाँ पर सोना ही ढूंढने आए हैं और भगवान से यहाँ पर विनती कर रहे हैं कि हमें भी सोना मिल जाए। उसके बाद हम भी डायरेक्ट यहाँ पर भगवान के पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान कितने आदमी थे जिन्होंने यहाँ पर सोना दबाया था। तो भगवान बोलते हैं 2 आदमी। हम बोलते हैं फिर 2 आदमी होकर भी इतना सोना दबा दिया, बहुत नाइंसाफी है। फिर भगवान हमें भेज देते हैं इस कुंड के पास जिसके अंदर सोना दबा रखा था और इस कुंड की रखवाली यहाँ पर कर रहा था एक सांप। तो चलिए अब मैं आपको सांप दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस जो मकान ये बना हुआ है ये सांप का ही घर है। इतनी ढूंढा पेटी करने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगता तो हम भगवान के पास आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और उनसे ही हम पूछते हैं कि आप ही कोई हमें तरीका बताइए जिसकी मदद से हम अपना सोना प्राप्त कर सकें। फिर भगवान हमें बोलते हैं कि पूर्णिमा की रात को रात 12 बजे यहाँ पर आना और मेरे चरण में मेरी पूजा करना, उसके बाद ही तुम्हें कुछ मिल सकता है। उसके बाद हम वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और पूर्णिमा की रात का इंतजार वहाँ पर हम करते हैं। आखिरकार दोस्तों वो दिन आ ही जाता है जिसका हम सभी को इंतजार था। तो हम अपनी बाइक लेकर वहाँ पर सबसे पहले चल देते हैं हवन के लिए सामग्री लेने। वहाँ पर हम लेते हैं ये वाला चोला और फिर हम लेते हैं ये वाली मिठाई और फिर ये वाला नारियल लेके हम खत्म कर देते हैं। फिर हम निकल जाते हैं अपने सपने की उड़ान को पूरा करने के लिए, वो भी अपनी बाइक से। इतने सालों से जो भी हमने सपना देखा था दोस्तों आज वो पूरा होने वाला है। आज तो दोस्तों पूरा विश्व जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कॉलोनी वालों ने बाहर लैंप लगा दिए हैं जिसकी रोशनी हमें मिल रही है। वहाँ से हम ले लेते हैं शॉर्टकट जो हमारी लाइफ में अभी शॉर्टकट तरीके से पैसे लाने का काम करेगा। जंगल में पहुँचते ही दोस्तों वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था और आसपास से कुत्तों की भौंकने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। वो सब सुन के तो हमारे कान फट गए। जैसे ही दोस्तों हम वहाँ पहुँचते हैं हम वहाँ देखते हैं कि कुछ तांत्रिक वगैरह वहाँ बैठकर सामग्री से पूजा पाठ कर रहे थे और उनके पीछे 2 लोग खड़े होकर वहाँ की सभी की ध्यान रख रहे थे। हम वहाँ पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें पता न लगे और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर पूजा स्टार्ट कर देते हैं। शायद वो भी वहाँ पर सोने की तलाश में आए होंगे। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं हम भगवान के मंदिर में आ जाते हैं और आप यहाँ पर भगवान के दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले तो मंदिर में जाकर हम भगवान को नहलाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अभी बहुत ठंड गिर रही है, इसलिए हम भगवान को नहलाने का पानी गर्म करके लाए हैं ताकि भगवान को ठंड ना लगे। यहाँ पर दोस्तों आप भगवान के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ मिलेगी और जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भगवान विराजमान है और उसके ऊपर यहाँ पर उनका हार लगा हुआ है। फिर हम वहाँ पर जो भी हमारा सामान लाए थे वो एक साइड में रख कर उसे ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हमें वहाँ पर हवन भी करना था और रात की 12 भी वहाँ पर बजने वाली थी। सामग्री खोलते खोलते दोस्तों हमें वहाँ मिलती है भगवान की पुस्तक। उसमें वहाँ पर भगवान का सारा सोने का रास्ता दे रखा था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने सब हमारा सामान निकाल लिया है जो कि अब हम पूजा करने में भगवान की लेंगे। भगवान को नहलाने के बाद हम उन्हें चांदी की पर्क लगा देते हैं, क्योंकि अगर सोना चाहिए मेरे भाई तो चांदी तो लगानी पड़ेगी ना। उसके बाद दोस्तों हम मंदिर साफ सुफ करके भगवान की पूजा आराधना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हम वहाँ पर आरती वगैरह भी कर देते हैं। आरती करके जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं हमें वहाँ दिखता है एक बॉक्स जिसमें सारा सामान बिखरा हुआ था, इसीलिए हम उसे भी वहाँ पर ठीक कर देते हैं ताकि अगली बार कोई वहाँ पर आए तो उसे सामान वहाँ पर ठीक से मिले। यहाँ पर दोस्तों आप भगवान के फाइनल दर्शन कर लीजिए। दोस्तों हमें सोना तो वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन हमारे भगवान भी किसी से कम है क्या। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।